दोनों ही टीमें विजय रथ पर सवार है। अपना पहला मुकाबला दोनों ने जीता। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच और अब इनके पास मौका है कि ग्रुप वन का जो टॉप स्थान है उसको मजबूत करना अगर ये मुकाबला जीतते हैं। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं दीप दास गुप्ता। दीप, सबसे पहले हम हेड टू हेड रिकॉर्ड पे नजर डाल रहे हैं और ओवरवेलमिंगली ये ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है। अगर आप ओवरऑल देख ले T20 वर्ल्ड कप के बाद से देख ले 2016 से लेकर अब तक 6 बार जीते हैं, जबकि श्रीलंका सिर्फ 2 बार जीती है। आखिरी भी जो सीरीज है मैं देख रहा हूं इन दोनों के बीच, जो बायलैटरल सीरीज हुई थी उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 व्हाइट वॉश कर दिया था। ये साफ कर देता है कि ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में एज फेवरेट जाती है। जी हाँ, फेवरेट्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट फेवरेट्स नहीं है। खासकर अगर जिस तरीके से दुबई का मैदान खेल चुका है और पिचेस जिस तरीके से खेली है दुबई में, और साथ में श्रीलंका ने जिस तरीके से पिछला मैच जीता अपना, तो बॉलिंग यूनिट अच्छा है, बैटिंग थोड़ा सा हल्का है, लेकिन अगर वैसी बल्लेबाजी करते रहेंगे असलंका और राजापक्से तो उतना आसान भी नहीं होगा। बैटिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पे नजर डाल रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा तो उनके ओपनर्स को लेकर हो रही है। मैं रिकॉर्ड यहाँ पर डेविड वार्नर का देख रहा हूँ क्योंकि उनका बल्ला काफी समय से शांत है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर किसी टीम के खिलाफ उन्हें रन बनाना पसंद है तो वो श्रीलंका ही टीम है। 56 की एवरेज है T20I में उनकी, उनके खिलाफ, जो कि किसी भी टीम के खिलाफ उनकी सबसे बेहतरीन एवरेज है और सबसे ज्यादा 50+ स्कोर भी लगाए हैं। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वार्नर के लिए फॉर्म में लौटने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक मैच होगा, ज्यादा से ज्यादा एक और मैच खिलाएंगे। अगर इसमें भी रन नहीं बनाते तो मेरे ख्याल से उनके पास और भी विकल्प हैं। जैसे मैथ्यू वेट्स को ओपन करा के पीछे एश्टन एगर को खिला सकते हैं, तो ऐसे काफी सारे विकल्प हैं। तो थोड़े से दबाव में वार्नर होंगे, लेकिन जैसे आपने कहा कि और ये पिचेस की बात भी अगर हम करें तो ये पिचेस पहले 6-7 ओवर में बेहतर खेलती है, जहाँ पे बॉल आता है बैट पे। तो बेस्ट टाइम इन पिचेस के ऊपर है नई गेंद के साथ, और वार्नर के आंकड़े वो बताती है। देखिए, प्लेयर तो बहुत बड़े हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से वैसे चला नहीं है। ये अच्छा मौका है, लेकिन इस मौके को अगर नहीं पकड़ेंगे तो फिर आगे चल के बदलाव देख सकते हैं। हाँ, इस बीच हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम में कि जो स्टीव स्मिथ है उनका एंकर रोल बहुत अहम हो गया है। लेकिन आप उन्हें कहाँ खेलता हुआ देखना चाहेंगे? एंकर रोल अगर उन्होंने निभाना है, वो 3 पे खेले तो बेहतर होगा या फिर मिच मार्श ही रहें 3 पर? देखिए, मिच मार्श ने ठीक-ठाक अपना जो है परफ़ॉर्म किया है 3 नंबर पे। और हुँ, एक चीज़ जो है, जो ये पिचेज़ हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मिच मार्श जो है वो थोड़ा-सा फँसते हैं स्पिन के खिलाफ। तो अगर हुँ, ऊपर आते हैं, जल्दी आते हैं, जब बल्ले पे आ रही है गेंद तो बेहतर है। मेरा ये भी मानना है कि थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होना भी ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ओपनिंग साझेदारी 7वें ओवर तक, 8वें ओवर तक चलती है, तो फिर स्टीव स्मिथ को आप भेजें, क्योंकि स्टीव स्मिथ का रोल मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। वो 7 से 14 के बीच जो मिडल ओवर जिसे कहते हैं हम, उस बीच। तो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से ओपनर्स का परफॉर्मेंस रहा है, हुँ। तो अभी फ़िलहाल मिच मार्श 3 पे ही ठीक है। लेकिन अगर साझेदारी लंबी होती है तो बीच के ओवरों में आप चाहेंगे स्टीव स्मिथ के लिए। अब हम एक कॉन्टेस्ट के बारे में बात करते हैं, जो श्रीलंकाई स्पिनर्स और जो ऑस्ट्रेलिया के मिडल ऑर्डर है, लोअर मिडल ऑर्डर है, उसके बीच हो सकता है। यहाँ पर हम आंकड़े दिखा रहे हैं कि जो स्ट्राइक रेट है ना, पूरा अगर आप देख रहे हैं, जो 6 बल्लेबाज हैं शीर्ष उनके, उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है स्पिनर्स के खिलाफ। सिर्फ आप ग्लेन मैक्सवेल को अगर हटा दें, बाकी सबका 100, 105 तक का स्ट्राइक रेट रहता है। हुँ। और हमने देखा श्रीलंकाई स्पिनर बहुत अहम है। 47% विकेट जो है T20 वर्ल्ड कप में उनके स्पिनर्स ने चटकाई है। लेकिन ये सब तो दीप हम बातें कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्टेस्ट बहुत रोमांचक हो इसके लिए ठीक तरह का खेलना बहुत ज़रूरी है। मैं वही वेट कर रहा था कि कब आप ये बताएँ, क्योंकि तीक्ष्णा एक अलग तरीके के गेंदबाज है, एक्स हुँ, फैक्टर है, मिस्ट्री है उनके गेंदबाजी में, और लोगों ने पहले खेला है, ज़्यादातर लोगों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो वो एक बहुत अहम कड़ी है इस पूरे बॉलिंग अटैक के और इस टीम के। और जहाँ तक मैंने सुना है शायद खेलेंगे, क्योंकि वो आखिरी मैच जो था इसके पहले वाला, हुँ। थोड़ी-सी उनको हिप में या ग्रॉइन में चोट लगी थी। तो सुनने में आ रहा था कि पिछले मैच में भी खेल सकते हैं, लेकिन 100% फिट नहीं थे। लेकिन इस मैच में खेलना ज़रूरी होगा, और अगर हसरंगा और थिक्साना दोनों खेले तो 8 ओवर आसान नहीं होने वाले ऑस्ट्रेलिया के लिए।
इस बीच स्पिन गेंदबाज अगर दोनों खेलते हैं तो खतरनाक होती है श्रीलंकाई टीम। उनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी चल रही है। दीप हम देखें राजापक्षे हो गया, असलंका हो गए, हसरंगा ने भी रन बनाए थे। अविष्का जो है वो भी रन बनाते आए हैं। तो ये तो नज़र आ रहा है कि उनकी बैटिंग अच्छी खासी चल रही है, जहाँ तक श्रीलंका का सवाल है। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट होगा बड़ा रोमांचक। दूसरी तरफ स्टार्क, हेज़लवुड, कमिंस, ज़ैम्पा वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक भी है। या वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक और टॉप ऑर्डर के लिए काफी मुश्किल होगा क्योंकि अगर आप पैट कमिंस और हेजलवुड खासकर देखें, हुँ, स्टार्क तो है ही लेकिन खासकर अगर पैट कमिंस और हेजलवुड देखें वो न्यू बॉल बॉलर्स हैं। उतना ज्यादा डेप्थ में उतना अच्छा नहीं गेंदबाजी करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो पहले 6-7 ओवर एडम जैम्पा का भी आपने नाम लिया, हुँ, लेफ्ट हैंडर्स भी काफी सारे हैं तो वहां पे मैक्सवेल भी दिखेंगे बॉल करते हुए। तो आसान डेफ़िनेटली नहीं होगा, लेकिन कहीं न कहीं दिमाग में ये रखना ज़रूरी है कि डेथ ओवर जो और स्टार्क का जो हमने पहले मैच में देखा, देखिए पहला मैच जो था वो थोड़े-से रिदम में थे नहीं और हुँ। काफ़ी दिन बाद क्रिकेट खेल रहे हैं, काफ़ी दिन बाद क्रिकेट खेल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, तो कहीं न कहीं अभी भी थोड़े-से ऑफ कलर हैं। तो दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है श्रीलंका के लिए कि आखिरी 4 ओवर में अगर ठीक-ठाक विकेट रहे और सेट बल्लेबाज हो, तो आखिरी 4 ओवर में रन आ सकते हैं। हम कार्यक्रम में हमारा आखिरी सेगमेंट होता है जब एक दर्शक आपसे सवाल पूछ सकता है और इस सेगमेंट का नाम है कू किया क्या? दीप, आज का सवाल आकाश गाडिकर पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि असलंका ने पिछले मैच में तो उनको जीत दिलवा दी बहुत ही अच्छे प्रदर्शन के साथ। लेकिन इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको लगता है उनके अलावा कोई की प्लेयर है जो इनको पिवटल रोल इस मैच में निभा सकता है? अ, देखिए, जैसे श्रीलंका के अलावा आप राजपक्षे बड़े हिट लगाते हैं, हुँ, स्पिन अच्छा खेलते हैं, वो ज़रूरी है। फिर आपके लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगता है शुरुआत में कुशल परेरा, क्योंकि वो एक बल्लेबाज हैं जो बहुत जल्दी जो है रन बनाते हैं और ऑपोज़िशन को बैक फुट पे डाल देते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये है ना कि अगर आप बैटिंग देखें या बॉलिंग देखें, वो शुरुआत से प्रेशर पे डालना चाहते हैं ऑपोज़िशन को। लेकिन कुशल परेरा जैसे, आविष्का फर्नांडो जैसे बल्लेबाज अगर शुरू में एक अच्छा स्टार्ट देते हैं पहले 6 ओवर में, तो हुँ। फिर जो है वो बैलेंस जो है वो थोड़ा-सा इवन हो जाता है, 50-50 हो जाता है। लेकिन वहीं पे शुरुआत में अगर ओपनर्स आपके जो हैं वो अगर स्टार्ट ना दे पाएँ, तो थोड़ा-सा मुश्किल ज़रूर होगा, चाहे वो श्रीलंका हो या राजपक्षे जो कि अच्छे फॉर्म में दीप, बहुत-बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू।